हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। एकदम सटीक चीज़ आप पढ़ रहे हो कि लॉकडाउन लगने वाला है। यार पहले लॉकडाउन ने बहुत बैंड बजा रखी थी। अब ये समझो ये बहुत खतरनाक सा लॉकडाउन आने वाला है हमारे पास। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान टाइम्स में यह निकला हुआ था, वहीं से मैंने रेफरेंस लिया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो यह लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं करते तो घर की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 में हमें प्रिपरेशन नहीं थी। हुआ क्या है, हमारा यूके अपने आप को दादा मानता रहता है पूरी दुनिया का। तो यूके ने क्या कहा कि 50 मिलियन लोग मरने वाले हैं। अच्छा, क्या पूरे यूके ने कहा? नहीं, यूके में जो इनके हेल्थ एडवाइजरी के एक मेंबर हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन टास्क फोर्स को लीड किया था, उनके एक मेंबर हैं जिनका नाम है ब्रिंगम। अपन क्या कहेंगे? सिंघम। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, 50 मिलियन लोग मरने वाले हैं। किससे? यह जो एपिडेमिक अभी आने वाला है, कब आने वाला है? 2 से 3 साल में, या मतलब एज सुन एज पॉसिबल। इनका कहना है कि अभी रास्ते में है। हाँ, टेम्पो से नहीं आ रहा है, पैदल आ रहा है, तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह नहीं पता कब आ जाएगा। हो सकता है काफी तेजी से आ जाए, हो सकता है स्लो करके आए, कि लेकिन आएगा कंफर्म। इस न्यूज को WHO ने भी कंफर्म किया है। वही WHO जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सेंटर है वह जिनेवा में है। और यह WHO ने काफी परेशान किया था यार कोविड-19। जो भी न्यूज को फॉलो करते हैं, वह न्यूज वाला नहीं, वह समोसे वाला नहीं कि सलमान खान ने समोसा कब खाया, वो वाला न्यूज नहीं। जो प्रॉपर न्यूज को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि WHO के मिसमैनेजमेंट की वजह से और चाइना का WHO पे एक काफी ज्यादा प्रभाव होने की वजह से WHO ने कोविड-19 को स्प्रेड होने दिया। क्यों? क्योंकि चाइना आजकल काफी ज्यादा अमाउंट में पेमेंट दे रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, जो पेमेंट देगा लोग उसी की जबान बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ है, अभी WHO ने इसको रिकॉग्नाइज पहले कर दिया कि देख भाई, अब मत बोल देना कि तुम चाइना के, मैं हमेशा चाइना के पक्ष में बोलता हूं। मैं अभी बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? WHO बोल रहा है कि 50 मिलियन लोग मर सकते हैं। क्या WHO ने बोला? नहीं, सिर्फ WHO ने नहीं बोला, यह हमारे जो बिंगम सर हैं, कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के, इन्होंने भी कहा कि सुन भाई, कोविड-19 जो था ना वो ट्रेलर था, अभी पिक्चर आना बाकी है। कोविड-19 में तो क्या होता था कि जो फैटेलिटी रेट है, फैटेलिटी रेट मतलब 100 में से कितने लोग मर जाते हैं। किसी एपिडेमिक में 100 में से कितने लोग मर जाते हैं। डोंट वरी, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, मुझे हाई लिख के अपना मोबाइल नंबर डाल देना, मैं वहां पे आपको नोट्स उस मोबाइल नंबर पे या भेज दूंगा। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते तो इसको प्रॉपर सुन लो। ठीक है, सलमान खान ने समोसा खाया नहीं खाया वह बाद में रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन यह जरूरी है। तो क्या है कि जो हमारा कोविड-19 था उसमें मैक्सिमम 5% फैटेलिटी रेट पहुंचा था। 5% इन द सेंस 100 में से 5 लोग मर सकते थे। यह रिपोर्ट मेरा नहीं है, यह मैंने गूगल से उठाया है। ठीक है। तो 2019 और इस समय क्या चल रहा है, इस समय लगभग 3% लोग, मतलब 100 में से 3 लोग मर सकते हैं कोविड-19 का। इनका कहना है कि यह जो कोविड-19 है ना, इसका भी बाप है, यह तो बेटा है। जैसे होता है ना कि भाई अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे तो बोला जाता कि भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मोदी जी के आते ही अटल बिहारी जी एकदम साधु पुरुष दिखाई देने लगे। योगी जी को आने दो, मोदी जी आपको पंडित के पुजारी ना दिखाई देने लगे तो बोलना। ऐसा कुछ लोग कहना है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, जस्ट जोक सपाट। तो यहां पे क्या है कि कोविड-19 जो है वो बच्चा है। किसका? जो अभी पैथोजन आने वाला है उसका बच्चा, क्या उसका नाती पोता भी बोल सकते हैं इसको। तो अब इसमें हुआ क्या है, इसके तारीफों की पुल बांधते हुए हमारे जो यूके है, यूके कौन? हमारे पड़ोसी। कौन? अगल बगल का नहीं, बहुत दूर का पड़ोसी। जैसे रिश्तेदार दूर के होते हैं वैसे ही हमारे पड़ोसी दूर का है। तो यूके ने क्या कहा, यूके ने कहा कि यह 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम मोर डेडलियर होगा। किससे? कोरोना वायरस से। तो जो कोरोना वायरस है इससे 20 गुना ज्यादा डेडलियर होगा। कौन डेडलियर होगा? यह जो नया पेंडेमिक आने वाला है। इसकी तारीफें सुनिएगा, कितनी तारीफ की जाती है। जैसे हीरो की एंट्री से पहले तारीफें नहीं होती है कि यह फलाना है, यह ढिकाना है, ऐसे इसकी तारीफ है कि कोरोना वायरस तो बच्चा है, अभी बाप आना बाकी है। इसके बाद क्यों? क्योंकि यह 20 गुना ज्यादा डेडलियर है। किससे? कोरोना वायरस से। फिर इसकी तारीफ की जाती है।
तारीफ कैसे की जा रही है कि मीजल होता है। मीजल क्या होता है? मान लो किसी के एरिया में मीजल स्प्रेड होना शुरू हुआ तो हर 10 में से 9 बंदे को मीजल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यार? क्योंकि यह होता है वायरल डिजीज। अब वायरस की एक खास बात है। वायरस की क्या खास बात है? मान लो किसी एक्स पर्सन को वायरस होने वाला है, तो उस एक्स पर्सन में वह जो लाल लाल चिकते नहीं हो जाते चेहरे पे, उसके आने से 4 दिन पहले और उसके जाने के 4 दिन बाद तक वह किसी के अंदर इंफेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज, मान लो आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और किसी वायरल इन्फेक्टेड पर्सन को छींक आ गई और आप 2 घंटे बाद उसकी जगह पे जाकर बैठो तो 2 घंटे तक वायरस एक्टिव रहता है। याद रखना, बैक्टीरिया या कोई अदर ऑर्गेनिज्म इतने देर तक एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन वायरस 2 घंटे तक एक्टिव रहता है भाई साहब। मतलब कि अगर किसी को वायरल डिजीज हुआ है और वह वहां पर गया और उसने छींका और आप 2 घंटे बाद भी जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जय जय राम सिया राम, डिजीज हो जाएगा राम। सो दैट्स वाई यह 20 गुना ज्यादा कोविड-19 से डेडलियर होने वाला। क्यों? क्योंकि यह फैलता तो मीजल जैसा है और इसमें जो डेथ होती है ना, वो जानते हैं, जो इसकी डेथ है यह फैलेगा तो मीजल की तरह, जैसे मीजल पड़ता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि मीजल जो मैंने अभी आपको बताया कि मीजल क्यों तेज़ी से फैलता है, उसका मैंने रिलेशन यहाँ पे आपको दे दिया है कि यह वायरस होता है और एक्टिव 2 घंटे का। जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो डोंट वरी, आप लिखने के चक्कर में ना पड़े, सुनने के चक्कर में पड़े। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, जो यह नया भाई साहब आने वाले हैं पेंडेमिक, यह 20 गुना ज्यादा किससे? हमारे कोरोना से डेडलियर है। ठीक है, यह फैलते कैसे हैं? मिजल की तरह। मतलब हर 10 में से 9 बंदे के अंदर फैल जाएंगे और इसमें जो डेथ रेट होती है वह 67% होती है एबोला की तरह। एबोला बहुत खतरनाक बीमारी है। किसी को हो गया ना तो उसके अंदर होने लगेगी ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने के बाद जय श्री राम, राधे राधे। तो यह जो एपिडेमिक है, जो आने वाली एपिडेमिक है, यह खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसकी जो स्प्रेडिंग की रेट है वह मिजल जैसी है और जो मारने का रेट है ना वह एबोला जैसा है। और इनका इसके साथ यह भी कहना है कि यह ऐसे किसी एरिया में जहां पर ज्यादा भीड़ एक्युमुलेट होती है, जो शहरी एरिया होता है, जहां पर लोग ये जो आपके फ्लैट्स हैं उसके अंदर काफी कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहां पर लगातार यह म्यूटेट कर रहा होगा और किसी भी समय कहीं से भी यह खबर आ सकती है कि यह स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोग बीमार होना शुरू कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ये सबके लिए है कि इस समय अगर आप बीमार हो रहे हो तो इस समय भी वायरल डिजीज की वजह से जनरली हम बीमार होते हैं। एंटीबायोटिक कोशिश करो ना लो, क्योंकि 2-4 दिन का आपको फीवर आएगा। आप पूरे 1 हफ्ते तक का शेड्यूल बना लो कि सिर्फ गुनगुना पानी पीना है और इसके साथ साथ सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ 3 टाइम लो, क्योंकि ये इम्यूनो बूस्टर होता है और आपकी वायरल डिजीज को ये खत्म कर देगा। हम आते हैं अब इस पे। अब इनका कहना है, हमारे भिंगम सर का कहना है कि ऐसे 25 वायरस की फैमिली आइडेंटिफाई किया गया है जो यह एपिडेमिक को ला सकता है। अब 25 फैमिली है वायरस के, यह याद रखिएगा। इसके हर फैमिली के अंदर कई सारे टाइप के वायरस होते हैं, तो टोटल 25 फैमिली वायरस के हैं जो कि यह एपिडेमिक ला सकती है। अब हमने इसकी काफ़ी तारीफ कर ली। तारीफ हमने क्या कही? हमने कहा कि यह कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेडलियर हो सकता है, मीजल से भी तेजी से स्प्रेड करेगा 10 में से 9। ठीक है, और एबोला जैसा डेथ रेट होगा 87%। अब हम बात करते हैं कि फिर यह है कौन यार, मतलब किससे होता है, थोड़ा यह बता दो, इसका इंट्रोडक्शन करा दो, इसकी तारीफ बहुत हो गई। तो इसको हम कहेंगे डिजीज एक्स। ऐसा क्यों भाई? आपको पता है एलॉन मस्क
मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, बिकॉज यार वो अलग ही बंदा है, एलियन, मैं एलियन मस्क बोलता हूँ उसको। किस लेवल का उसने दिमाग पाया, वो पूरी दुनिया की इमोशन के साथ एक झटके में खेल जाता है। और उसके साथ फिर बिजनेस का तो आपने देखा ही है। उसने अभी आपको पता होगा कि उसने कंपनी खरीदी, उस कंपनी का नाम अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सको तो लिख लो। उस कंपनी को खरीदा, काफ़ी फेमस कंपनी है, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हट देने वाला हूँ। उसमें काफ़ी फेमस कंपनी है, उसने उस फैमिली उसका नाम रख दिया एक्स, उस कंपनी का नाम। क्यों एक्स रखा? क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह जो डिजीज होगा, जो एक्स डिजीज है, वह एक्स पैथोजन के द्वारा होगा। WHO का कहना है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि यह जो एपिडेमिक, जो एक्स एपिडेमिक आने वाला है, वह एक्स पैथोजन की वजह से होगा। बाय द वे, पैथोजन आपको पता होगा जिसकी वजह से डिजीज होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मलेरिया, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। उसमें भी सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। अब आते हैं कि यह जो डिजीज एक्स है, इसका जो पैथोजन है वह होगा जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज मतलब क्या होता है? जूनोटिक डिजीज मतलब होता है कि अगर कोई भी पैथोजन एनिमल से होमोसैपियन के अंदर या होमोसैपियन से एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो सके, ऐसे डिजीज को जूनेटिक डिजीज कहते हैं। ऐसे डिजीज को जूनेटिक डिजीज कहते हैं। तो यह जूनेटिक डिजीज होगा, मतलब यह इंसानों से एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो कुछ लोग जो डॉग को लेकर सोना मोना बाबू सोना करते रहते हैं, वह थोड़ा सा सावधान हो जाए। इसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह आरएनए से मिलकर बना होगा। तो आरएनए डीएनए के लिए जो जनरल एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। आरएनए डीएनए का बेसिक डिफरेंस, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का जो पेंटोज शुगर है, राइबोस पेंटोज शुगर हो गया आरएनए का। डीएनए का जो पेंटोज शुगर है वह है डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस को थोड़ा सा इलेबोरेट करो, क्या करोगे? डी मतलब डिलीट करो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, कहां से? राइबोस के अंदर से, मतलब डिलीट करो एक ऑक्सीजन राइबो न्यूक्लिक एसिड से, इसको कहते हैं डीएनए। तो जो डीएनए होता है वह स्टेबल है, उसका म्यूटेशन का रेट काफी स्लो होता है। लेकिन जो आरएनए है इसका म्यूटेशन रेट काफी ज्यादा हाई है। दैट्स वाई यह म्यूटेट ज्यादा तेजी से करता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो कोरोना है ना, उसका वैक्सीन बनाने में लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, और अभी भी लोग कंफ्यूज है कि जो वैक्सीन बनाया है उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्टेंट क्या होगा। कई बार सुनने में आता है ना कि किसी को उस वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर से कोई अगर नया वेरिएंट आ गया तो वो वैक्सीन इनएक्टिव हो जाएगी। तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया। डिजीज एक्स पैथोजन की वजह से होगा, यह जूनेटिक होगा, एनिमल से होमोसैपियन के अंदर और होमोसैपियन से एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो पाएगा। इसके अंदर आरएनए होगा, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। यह किसने कहा? यह डॉक्टर रस्तोगी सर ने कहा। हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि कॉपीराइट इशू ना हो सके, ठीक है। अब इसके जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब कैसे पता करेंगे कि यह किसी को डिजीज हुआ है? तो इन्होंने सिंड्रोम के बारे में बताया है कि इसमें आपने शायद एक टर्म सुना होगा, बायोटेररिज्म, ठीक है। इस समय न्यूक्लियर बम सबसे खतरनाक बम नहीं है, बायो वेपन्स जो है वो सबसे खतरनाक है। बायो वेपन क्यों खतरनाक है? मान लो मैंने कोई बायो वेपन यहाँ पे डाल दिया, तो वह हवा में भी रहेगा, पानी में भी रहेगा, जल में भी रहेगा। बाबू भैया सांस तो लोगे, कि ऐसा क्या कर दोगे कि सांस ही लेना बंद कर दोगे? सांस तो लोगे ना, और जब रेस्पायरेशन करोगे, ब्रीदिंग करोगे, तो वह ब्रीदिंग के थ्रू आपके अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स कि न्यूक्लियर बम अगर यहाँ पे फटा तो स्पेस चले जाओगे, लेकिन स्पेस से कभी तो वापस आओगे। फ्यूल की अपनी एक एफिशिएंसी होती है। टिल टुडे हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम हजारों साल बाहर बिता दें, हम किसी न किसी टाइम पे तो यहाँ पे आएंगे। तो न्यूक्लियर बम अगर गिरा तो एक बार चांस होता है बचने का, लेकिन बायो वेपन गिरा ना, तुम लाख साल बाद आओ फिर भी बायो वेपन यहाँ पे पूरे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट रहेगा। तो यह जो कैटास्ट्रॉफी है, यह हो सकता है कैटास्ट्रॉफिक, यह बायोटेररिज्म का भी रिजल्टेंट हो सकता है। बायोटेररिज्म का रिजल्टेंट इन द सेंस कि कोई कंट्री है, मान लो उसने वैक्सीन बना रखा है और उसने धीरे से इस वायरस को स्प्रेड कर दिया ताकि उसका व्यापार आगे बढ़ सके, लोग उससे वैक्सीन खरीदें और उसका व्यापार आगे बढ़ सके।
तो बायो टेररिज्म का भी यह वन ऑफ द पार्ट हो सकता है, या लोगों को मास में मारने के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। जैसे कोरोना के लिए भी बताया गया था कि चाइना के वुहान शहर में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वहीं से यह निकला हुआ है। तो कोरोना को भी आज भी कई लोग, कई सारी थ्योरीज यह मानती है कि जो कोरोना है वह आर्टिफिशियली जनरेट किया गया था, वह नेचुरल नहीं था। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं भाई? प्रिवेंशन मास्क लगाते रहो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में ना जाओ। गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जैसे G7 और G20 की मीटिंग्स होती रहती है, तो G20 के जो भी प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वह एक मंच पे आए और बायो टेररिज्म के लिए काफ़ी टफ लॉज का फॉर्मेशन करें। और यह लॉ हमारे इंडिया की तरह नहीं होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके स्प्रेड को भी इसी तरीके से रोका जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट जो भी आपको जानना था इस पेंडेमिक के बारे में। आपको नोट्स अगर आप हाई करके अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर किसी भी करंट टॉपिक से आपको लगता है वीडियो मैं बनाऊं तो उस टॉपिक को भी आप डाल देंगे, उस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम्स एंड यस ऑफकोर्स हमें भी आपस में जानना चाहिए। जल्दी हमारा इकोनॉमिक्स का और बाकी बैच शुरू हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स ऑल टू वॉच।